नमस्कार छात्र, अब हम इकाई 5 हिंद देश के निवासी कविता का श्रवण करेंगे और उसके बाद हम उनका गान करेंगे। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली। प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक है। प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। कोयल की कूक न्यारी, पपी है गिटेर प्यारी। कोयल की कूक न्यारी, पपी है गिटेर प्यारी। गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी। जाके मिल गई सागर में, हुई सब एक है। जाके मिल गई सागर में, हुई सब एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। धर्म है अनेक जिनका सारे वही है। धर्म है अनेक जिनका सारे वही है। पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। नमस्कार मित्रों, आज हम कक्षा 8 में हिंद देश के निवासी काव्य की चर्चा करेंगे। सबसे पहले एक बार हम काव्य का श्रवण करेंगे।
हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यार प्यार फूल गुंथे माला में एक है। कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है, चाहे अनेक है। तो छात्र यहाँ हम देखते हैं कि हमारा देश एक वैभवशाली देश भी है। हमारे देश में अलग अलग प्रकार के जाति के लोग रहते हैं, फिर भी सब हिल मिल कर रहते हैं, सभी हिल मिल कर रहते हैं। यहाँ हमारे देश की थोड़ी सी बात की है कि सभी हिल मिल कर रहते हैं और सभी धर्मों का एक ही सार है कि जो उनका जो लक्ष्य है वो लक्ष्य ही वो प्राप्त करे। यहाँ सभी अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, तो उनका पहनाव अलग है, उनकी जाति अलग है, उनकी बोलने की जो वाणी है वो भी अलग है, फिर भी सभी मिलजुल कर रखते हैं। यानी कि अनेकता में भी एकता दिखाई देती है, उनकी यहाँ बात की गई है। हम देखते हैं मित्रों, यहाँ हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। हिंद, हिंद यानी कि हिंदुस्तान हमारा देश, शब्दार्थ है। जो हमारे देश की बात की गई है कि हमारे देश में जो हिंदुस्तान भी है और उसे भारत भी हम कहते हैं। देश के निवासी, निवासी यानी कि रहने वाले, रहने वाले सभी जन, जन यानी कि व्यक्ति, मनुष्य, जन, व्यक्ति, मनुष्य। हिंद देश में रहने वाले सभी मनुष्य एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। चाहे उनका रंग भी अलग है, उनका रूप भी अलग है, उनका वेश, वेश यानी कि पहनाव, उनका पहनाव भी अलग है, उनकी भाषा भी अलग है। कोई मराठी बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई गुजराती बोलता है, कोई तमिल बोलता है। उसी प्रकार अलग अलग भाषा में अलग अलग राज्यों की भाषा अलग अलग होती है, तो सभी मनुष्य अलग अलग भाषा बोलते हैं, फिर भी सभी एक है। तो हिंद देश में रहने वाले सभी व्यक्ति का रंग अलग है, रूप अलग अलग है, उनका पहनाव अलग अलग है, उनकी भाषा अलग अलग है, सभी अलग है, फिर भी सभी एक है। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यार प्यार फूल गुंथे माला में एक है। हम माला देखते हैं, फूलों की माला। फूलों की माला कहाँ काम में आती है? तो मंदिर में भगवान पर हार चढ़ाने के लिए, लग्न मंडप में शादी, जिसकी शादी होती है
उनको भी हार पहनाने के लिए, लग्न मंडप की जो चोरी होती है उनको सुशोभित करने के लिए भी ये जो हार है वो काम में आता है। यानी कि सुशोभन में काम आता है, शादी में काम आता है, और मंदिर में प्रभु को चढ़ाने के लिए भी हार काम में आता है। तो वो हार है, वो फूलों का ही हार है, लेकिन उसमें हम देखते हैं कि बेला, बेला यानी कि मोगरा, मोगरे का फूल होता है, गुलाब का है, जूही, चंपा, चमेली, सभी फूल जब हार में उनको गूंथा जाता है, फूल गूंथे, गूंथे यानी कि गूंथना, तो सभी फूलों को गूंथकर एक माला बनाई जाती है, एक हार बनाया जाता है, तब वो एक हो जाते हैं। चाहे गुलाब का हो, चाहे चमेली हो, चंपा हो, लेकिन जब उनकी माला बनती है तब सभी एक हो जाते हैं। कोयल की कोक न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। सभी लोग हम देखते हैं कि सिंगर जो होते हैं, गीत कलाकार, वो भी राग में गाते हैं। मैं भी यहाँ काव्य को राग में गाई, लेकिन सभी का राग तो अंत में एक ही है, सभी स्वर में ही गाते हैं। यहाँ देखते हैं कोयल की कूक यानी कि कोयल की आवाज, कोयल प्यारे आवाज में, न्यारी यानी कि प्यारी, निराली, न्यारी तो निराली, निराली यानी कि मन को प्रफुल्लित करे वैसी। तो कोयल की आवाज बहुत न्यारी होती है। पपीहा, पपीहा यानी कि एक पक्षी होता है, तो उनकी टेर यानी कि उनकी भी आवाज है, वो भी प्यारी लगती है। बुलबुल, जब गा रही तराना बुलबुल, अब बुलबुल की बात की है, हम देखते हैं कि जब बुलबुल गाती है तब उनका भी राग सुंदर होता है। जब लता मंगेशकर भी गाती है तब वो भी मीठे स्वर में गाती है। मैं भी मानती हूँ कि मैं भी मीठे स्वर में गाती हूँ, एक कोयल भी मीठे स्वर में गाती है, पपीहा है वो भी मीठे स्वर में गाती है, और जो लता मंगेशकर है गीत कलाकार, सिंगर, सुपर सिंगर हम कहते हैं, वो भी सुंदर स्वर में गाती है। तो सभी गाते हैं, लेकिन सभी का राग तो बाद में एक ही होता है। तो यहाँ कहते हैं कि भारत देश के ऐसी अलग अलग विविधता होने के बावजूद भी विविधता में भी एकता होती है।